आपके ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसी ऊर्जा है जिससे सारा ब्रह्मांड डरता है। ये ऊर्जा अगर आपने सही से एक्टिवेट कर ली तो आपकी कोई बड़ी से बड़ी भी समस्या होगी ना, वो तिनका बन के उड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी गलतियों से इस प्लेनेट को खराब कर लिया तो तिनका भी अगर आएगा ना, वो समस्या का रूप ले लेगा। ये ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण है। आज आप जहां पे भी हैं ना, अपने पास में लिए गए फैसलों की बदौलत है। अच्छे फैसले लिए थे तो आज आप जीवन में सुख भोगेंगे, लेकिन अगर आज आप गलत फैसले ले रहे हैं तो आने वाले समय में मुश्किलें भोगेंगे, इसकी भी गारंटी है। फैसले, आपके फैसले भी यही ग्रह कंट्रोल करता है। आपकी बुद्धि को यह ग्रह कंट्रोल करता है। आपके जीवन में आप रिएक्ट कैसे करते हैं किसी भी समस्या से, उसको भी यही ग्रह कंट्रोल करता है। कहते हैं ना कि समस्या 10% होती है, 90% क्या बन जाता है, जैसा आप रिएक्शन देते हैं। तो किसी भी समस्या को टैकल करने का आपका जो तरीका है ना, यही ऊर्जा कंट्रोल करती है। किस ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बुध की, मरकरी की। मरकरी को कलयुग का देवता कहा गया है। यह ऐसा प्लेनेट है जो कलयुग में रूल करता है। बुध का जो एक रूप है ना, वो है हमारी बुद्धि, और बुद्धि का यूज करेंगे ना तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे। आज आप जीवन में कहीं पे भी फंसे हुए हैं ना कहीं पे बुद्धि काम करना बंद कर गई थी, कहीं ना कहीं पे बुद्धि पे पर्दा आ गया था, कहीं ना कहीं पे आपकी बुद्धि की वजह से आपका प्रभाव कम हो गया था, जिसकी वजह से दिक्कतें आई। तो बुद्ध को सही रखना बड़ा जरूरी है। बुद्ध को सही रखेंगे ना तो जीवन की सारी समस्याएं एकदम ताश के महल की तरह ढहती चली जाएंगी और आपके जीवन में आएगा महासुख। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने बुद्ध को पहचानें कैसे, अपने बुद्ध को सही कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। बुध जो है ना, देखिए कुंडली में 12 घर हैं, किसी ना किसी घर में तो होंगे, लेकिन यहां पे बात यह है कि हर घर में बुध का एक जैसा बिहेवियर नहीं होता। हर घर में बुध का बिहेवियर बदल जाता है। किस तरह से? सपोज करिए आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में बुध रहेंगे ना, गुस्सा बहुत दिलाते हैं। ये बुध जो है ना, ये इंसान को व्यर्थ घूमने फिरने का शौकीन बना सकते हैं, या ये बुध जो है ना इंसान को थोड़ा कंप्लेंटफुल बना सकते हैं। हालांकि ये बुद्ध इतना बुद्धिमान बनाते हैं इंसान को कि इनकी दी गई सलाह, इनका साथ जो है सामने वाले के वारे न्यारे करवा देता है। इनकी चीजों को जज करने की, परख करने की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन अनस्टेबल माइंड बन जाता है, अनस्टेबल डिसीजन हो जाते हैं। आज जो डिसीजन ले लिया, कल उसी डिसीजन को पलट देंगे। आज जो सोचा हुआ है, कल अपने ही फैसले को 180 डिग्री उल्टा देंगे। अगर बुध को ऐसे खराब कर लिया जाए, यानी अनस्टेबल माइंड रखा जाए, गुस्सा बेतहाशा किया जाए, तो फिर ये बुध रिजल्ट देना कर देते हैं बंद। तो अगर आपके लग्न के बुध है ना, मन की स्टेबिलिटी आपका सबसे बड़ा टेस्ट है बुध को सही रखने का। अगर आपके लगन के बुध है ना, तो गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। बिना बात के चीजों को जज करना बंद करिए, हरा रंग अवॉइड करिए, फिर देखिएगा किस तरह से ये जो बुध है ना, आपको एकदम से ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। बुध अगर सेकंड हाउस में होंगे ना, तो ये इंसान को बहुत वाकपटु बनाते हैं। ये बनाते हैं कि कैसे शब्दों का चुनाव किया जाता है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना देते हैं इस इंसान की। और अगर आपके बुध सेकंड हाउस में है ना, तो अपने मैग्नेटिज्म को यूज करना सीखिए। लोग आपसे भाई इंप्रेस होते हैं, अब इसे इंप्रेशन को आपने अपने फायदे में यूज किस तरह से करना है, बिना किसी को धोखा दिए हुए या बिना चीजों को बिगाड़े हुए, ये आपके ऊपर रहेगा। बुध सेकंड हाउस में होते हैं ना, तो एक खराब आदत डेवलप हो सकती है कि लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना, झांकना, ताकाझाकी करना। अगर सेकंड हाउस के बुध वाले अपने काम से काम रखें और अपनी वाणी को अपने फायदे के लिए यूज करें, तो जबरदस्त तरीके से इनके बुध इनका फायदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शर्त यहां पे एक ही है कि हमेशा ईमानदार रहना है और अपनी बात पे, अपने वायदे पे खरा उतरना है। फिर देखिएगा कि ये बुध जो है धन का फायदा तो करवाएंगे, जीवन को लेवल नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। हर समस्या जो है ना, उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, हर समस्या सुलझनी शुरू हो जाएगी। बुध थर्ड हाउस में होते हैं ना, तो ये बुध नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये जो बुध होते हैं ना, ये इंसान के बिहेवियर को थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये लोगों को माफिक नहीं आती है। फिर ये सोसाइटी में थोड़ा कटा कटा रहना शुरू कर देते हैं, या इसी नेगेटिविटी की वजह से लोग इनसे छटकना शुरू हो जाते हैं, और एक नेगेटिविटी दूसरी नेगेटिविटी को जन्म देती है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि अच्छी चीज अच्छे को बुलाती है, तो नेगेटिविटी नेगेटिव इवेंट्स को बुलाती है। तो इनकी नेगेटिविटी जीवन में घटनाक्रम को बना देती है। डोमिनोज इफेक्ट पता है ना, बिल्कुल उसी तरह से छोटी नेगेटिविटी फिर बड़ी 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 इनके जीवन में घटनाक्रम बन जाता है नेगेटिविटी का। तो इनको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी से बचना है। और एक निशानी, इनके टीथ खराब होने शुरू हो जाते हैं जब समय खराब आना हो। तो टीथ खराब हो तो बुध का दान करिए और टीथ को सही करवाइए, कभी समय खराब आएगा ही नहीं। बुध चौथे घर में हो तो फैमिली की सपोर्ट इनको हमेशा मिलती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के फायदे इनको हो जाते हैं। राजयोग कहा गया है बुध चौथे घर में, लेकिन दिक्कत कहां पे आती है?
दिक्कत वहां पे आती है जब ये अपने फायदे के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लालच में सिबलिंग्स को धोखा देना शुरू कर दें, या अपने परिवार के प्रति ये लोग जिम्मेदार ना बने। तो फिर ये जो बुध है ना, इनके जीवन से किस चीज को गायब करते हैं? सुख को गायब करते हैं। तब इनको ना पत्नी से सुख मिलता है, ना परिवार से सुख मिलता है, ना ही अपनी कमाई से सुख मिलता है। इनकी कमाई जो है लोग यूज करते हैं, या फिर कर्जा चुकाने में ही सारी कमाई इनकी जानी शुरू हो जाती है। तो फैमिली की जिम्मेदारी लेना और अपने से पहले अपने परिवार के सुख का सोचना, यह है इस बुध को एक्टिवेट करने का तरीका। अब अगर हम बात करें बुध के 5वें घर में होने की, भाई आपको ईश्वर की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है ब्रह्म वाक्य का। आप जो भी सोचेंगे वो सच होगा, आप जो कहेंगे वो सच होगा। आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव चीजें सच होंगी। आप पॉजिटिव बोलेंगे ना, तो पॉजिटिव चीजें सच होंगी। बुध 5वें घर में रहते हैं ना, तो इन लोगों को उदाहरणों से चीजों को समझाने का शौक होता है। सरकारी तंत्र में इनकी काफी पैठ होती है, या लोग इनका कहा मानते हैं, इनका एक ब्रांड होता है। लेकिन अगर नेगेटिव वाणी रखेंगे ना, तो ना इनका भला होगा ना सामने वाले का भला होगा। तो 5वें घर के बुध को एक्टिवेट करना है ना, हमेशा शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए, और एक बहुत ही पॉजिटिव अपना ऑरा बना के रखिए। फिर ये बुध देखिए आपको जीवन में किन हाइट्स पे लेके जाएंगे। छठे घर के बुध, वैसे तो बुध की ये बड़ी अच्छी पोजीशन होती है, लेकिन ये बुध कब तब खराब होते हैं जब इंसान लालची बन जाता है। सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, सामने वाले से शेयरिंग नहीं करते, सामने वाले से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, या किसी भी पार्टनरशिप में या किसी भी मैटर में, किसी भी डील में जब ये कपट विद्या का सहायता लेना शुरू कर दें, तो फिर ये जो बुध हैं ये इनके लिए बहुत ही डिजास्टर बन जाते हैं, खराब बन जाते हैं। 34 ईयर की आयु के बाद ये बुध इनके जीवन में सेटलमेंट लेके आते हैं। इससे पहले ये जल्दबाजी भी करेंगे ना, सेटल नहीं हो पाएंगे। तो छठे घर के बुध है, तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। ये बुध हमेशा आपका फायदा ही करेंगे। बुध 7वें घर में होना, तो कहते हैं इनका जीवन साथी अपना अटेंशन सीकर होता है। तो 7वें घर के बुध है ना, अपने जीवन साथी को बड़ा प्रॉपर अटेंड करिए, उनको उनका ड्यू समय दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को भी इग्नोर ना करिए, खुद के काम को भी इग्नोर ना करिए। 7वें घर के बुध वालों का ना एक नेगेटिव ट्रेट बन जाता है, अपने काम छोड़ के लोगों के काम करना शुरू हो जाते हैं, और उस वजह से इनके जीवन में लगातार ब्लॉकेजेस, समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई अपना काम प्रायोरिटी पे रखिए, दिया गया काम कंप्लीट करिए, और फिर लोगों की सहायता करिए। देखिएगा किस तरह से ये बुध जो हैं आपकी सहायता करते हैं। अब 8वें घर के जो बुध है ना, इन लोगों को अज्ञात को जानने की इच्छा होती है। 8वें घर के बुध वाले जो लोग हैं ना, अगर ये किसी का दिया काम करते रहें, अगर ये लोग बिल्कुल मक्खी पे मक्खी मारते रहें, कुछ नया ना सोचें, तो फिर इनके जीवन एक लेवल में, एक दायरे में बंद होकर रह जाता है। बुध को दायरा भी तो बोलते हैं ना। जितना दायरा आप बढ़ाएंगे उतना ही ये बुध आपकी सहायता करेगा। अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, अज्ञात को जानना, रिसर्च करना, किसी भी चीज को नए ढंग से करना, स्मार्ट वर्क करना, ये इन बुध वालों को करना चाहिए। नहीं तो ये बुध जो है व्यापार में भी नुकसान करेंगे, काम में भी नुकसान करेंगे। कहते हैं ना कई लोग कि हमें तो बाप दादा का मिला काम, उसी को ऐसे चलाते जा रहे हैं, या हमारा तो इतना हैसियत नहीं थी, हम तो जो नौकरी मिली वो करते जा रहे हैं। तो अगर बुध 8वें घर में होगा ना, तो उसी लेवल पे रहेंगे। अगर लेवल बढ़ाना है ना, तो इनोवेटिव सोचना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। तो इसके लिए बुक्स का पढ़ना या नए मटेरियल को इम्बाइब करना आपके लिए बहुत सहायता कर सकता है। बुध 9वें घर में होंगे ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी किस्मत आपके द्वारा ली गई जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। जितना आप जिम्मेदारी लेंगे, एक चीज पक्का सोच लीजिए, मैं तो कहूंगा टैटू बनवा लीजिए, हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। हर चीज में जब आप अपना ऑनेस्ट लेना शुरू करेंगे, जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका घर है, ये बुध आपको किस्मत वाला बनाएंगे। और जब आप जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना शुरू करेंगे, तो यही बुध आपको बदकिस्मत भी बनाएंगे। अब बुध जो है 10वें घर में है ना, तो ये 10वां घर जो है शनि का घर है। तो यहां पे बुध, पहली बात तो है कि शनि को सही रखिए। शनि को सही कैसे रखना है? जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी इज्जत करिए, उनके जीवन में उनकी वैल्यूडेशन करने की सोचिए। और 10वें घर का बुध कहता है बहुत ज्यादा सामने वाले का लिहाज नहीं करना है। आप बातों में ना आइए, कभी भी किसी की गारंटी मत डालिए। गारंटी डालनी है तो हाथ पक्के करके डालिए। कभी किसी से धन मत फंसाइए ऑरली बातों में आके। तो इस ऐसी चीजें करेंगे ना, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे, थोड़ा चतुर चालाक रहेंगे, और जो भी लोग आपके अंडर हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते रहेंगे, तो ये बुध आपको जीवन में देंगे बहुत सारी ऊंचाइयां। अब 11वें घर के जो बुध है ना, ये क्या करते हैं? ये लिहाज में ला ला के लोगों की बातों में कान का कच्चा बनाते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर कर देना, बहुत ज़्यादा कान के कच्चे हो जाना, या इमोशनल होकर अपने कामों को बिगाड़ लेना। इवन डिसिप्लिन जो है, ये जो बुध हैं ये अपने डिसिप्लिन को भी खराब करके जीवन में खराबियां करते हैं। तो बुध 11वें घर में हो, डिसिप्लिन रखिए, लोगों की बातों में ना आइए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एकदम से बिना इमोशंस को बीच में लाए अपने काम को कंप्लीट करिए। जो आपने टारगेट सोच लिया है ना, बस अपनी धुन के पक्के बन जाइए, फिर देखिएगा कि ये बुध किस तरह से आपके जीवन को बुलंद करते हैं।
अब बात करते हैं बुध के 12वें घर में होने की। 12वें घर के जो बुध है ना, ये नॉर्मली क्या करते हैं, इंसान को स्लो डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, यानी कि ये कंफ्यूज रहते हैं, जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। जब भी कभी जीवन में कुछ बढ़िया चीज होने वाली होती है ना, डॉक्यूमेंट्स का खराब होना इनके जीवन में कोई ना कोई समस्या लेके आता है, कोई ना कोई ब्लॉकेज लेके आता है। बाहर जाना है तो पासपोर्ट में कोई खराबी आ जाएगी, कोई डील होनी है तो कोई डॉक्यूमेंट बीच में मिस हो जाएगा, या कुछ भी करना है ना, डॉक्यूमेंट्स इनके जीवन में कमजोर कड़ी बन जाते हैं। और एक बार अगर इनका कोई काम बंद हो गया या नौकरी छूट गई ना, तो दोबारा काम के रिवाइव होने में भी इनको बड़ी दिक्कत आती है। तो बुध 12वें घर में है ना, तो सबसे पहला परहेज तो है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा इंटैक्ट रखिए। और जहां पे भी आप कहीं कोई डील कर रहे हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप कभी भी कोताही ना बरतिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिसीजन तुरंत लीजिए, डिसीजन को स्लो मत करिए। जितना आप स्लो डिसीजन करेंगे, ये 12वें घर के जो बुध है ना, ये आपके जीवन में कलेश ही डालते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था बुध के 12 घरों का विवरण। आपके बुध कहां पे हैं, अपने बर्थ चार्ट को देख के चेक करिए, और जहां पे भी बुध है ना, बस अपने जीवन को उसी ढंग से आप इंप्रूव कर लीजिए, क्योंकि बुध एक ऐसी शक्ति है, अगर ये एक्टिवेट हो गई ना, तो आपको फिर अन्य किसी शक्ति की बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी। तो अपने बुद्ध को सही रखिए, बुद्धि को सही रखिए, डिसीजन मेकिंग को सही रखिए, जीवन अपने आप आपका साथ देना शुरू कर देगा। मैं आशा करता हूं आज की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, और अगर आपको लगता है किसी अन्य को भी इस जानकारी की जरूरत है, तो यह वीडियो उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके जीवन क्या फर्क आए, आप कमेंट्स में भी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिल रहे हैं हम नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।